नमस्कार, मैं हूं अक्षता रावत और स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परंपरा केवल आज की नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। सतयुग से त्रेता और द्वापर तक शक्ति की साधना ने समय के साथ कई रूप बदले। कहीं ये तप और योग का स्वरूप रही, तो कहीं धर्मयुद्ध की प्रेरणा बनी और कहीं ये समाज की एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आई। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां इतिहास और आस्था की परंपरा एक दूसरे से जुड़कर नवरात्रि का पूरा दर्शन कराती है। ये यात्रा केवल धार्मिक उत्सव की नहीं बल्कि उस विचार की है जो हमें सिखाती है कि शक्ति केवल उपासना की मूर्ति नहीं बल्कि न्याय और धर्म की आधारशिला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सतयुग से, जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था और शक्ति साधना केवल ऋषियों और तपस्वियों की गहन तपस्या में दिखाई देती थी। सतयुग, जिसे सत्य और धर्म का युग कहा गया, ऋषि मुनि शक्ति को जगत जननी मानकर साधना करते थे। नवरात्रि का स्वरूप तब अलग था। 9 दिनों का कोई विशेष उत्सव नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन ही साधना था। यज्ञ की आहुति, मंत्रोच्चार और तपस्या के तेज से ही नवरात्रि का अर्थ निकलता था। देवी को सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और शक्ति का मूल माना जाता था। साधक अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए देवी का स्मरण करते थे। यही सतयुग की नवरात्रि थी, आध्यात्मिक साधना का पर्व। सतयुग में शक्ति साधना केवल ऋषियों और मुनियों तक सीमित थी, जहां ध्यान, तप और योग ही नवरात्रि का स्वरूप थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और जीवन के संघर्ष बढ़े, देवी की उपासना साधना से आगे बढ़कर जीवन की रणनीति भी बन गई। यही कारण है कि त्रेता युग में जब धर्म और अधर्म आमने सामने आए तो शक्ति उपासना ने इतिहास की धारा मोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। तो चलते हैं त्रेता की ओर, जहाँ नवरात्रि ने एक नया रूप ले लिया। त्रेता युग में शक्ति उपासना ने नया रूप लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका विजय से पहले माता दुर्गा की आराधना की। ये उपासना सामान्य असमय पर नहीं बल्कि अकाल बोधि के रूप में हुई। राम ने 9 दिनों तक कठोर साधना की और 10वें दिन रावण का वध कर धर्म की विजय सुनिश्चित की। यहीं से दशहरा पर्व की शुरुआत मानी जाती है। त्रेता ने यह संदेश दिया कि देवी की कृपा से ही धर्म युद्ध में विजय संभव है। राजाओं और योद्धाओं ने इसे रणनीति और साहस का आधार माना। इस तरह त्रेता की नवरात्रि केवल आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि धर्मयुद्ध की शक्ति बन गई। त्रेता युग में श्री राम द्वारा की गई शक्ति साधना ने ये स्पष्ट कर दिया कि देवी केवल मोक्ष और साधना का मार्ग ही नहीं बल्कि युद्ध में विजय का आधार भी है। नवरात्रि यहाँ केवल भक्ति का पर्व नहीं रही बल्कि धर्म की रक्षा की प्रेरणा बन गई। लेकिन सवाल है, क्या यह स्वरूप यहीं तक सीमित रहा? नहीं, द्वापर युग ने नवरात्रि को और ज्यादा व्यापक रूप दिया। आइए जानते हैं कि महाभारत जैसे महायुद्ध में भी शक्ति उपासना ने कैसी भूमिका निभाई। द्वापर युग, महाभारत का युग। पांडवों ने युद्ध से पहले देवी चंडी की आराधना की। अर्जुन ने चंडी स्तोत्र का पाठ किया और देवी से शक्ति मांगी। उनका विश्वास था कि देवी की कृपा से ही अन्याय और अधर्म का अंत होगा। इस युग में नवरात्रि केवल साधना नहीं बल्कि जन जन की आस्था बन गई। गांव-गांव, नगर-नगर देवी मंदिरों की स्थापना हुई। भजन, कीर्तन और सामूहिक अनुष्ठान परंपरा का हिस्सा बने। यहीं से नवरात्रि का उत्सव सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक बना। द्वापर की नवरात्रि ने सिखाया कि जब समाज एकजुट होकर शक्ति की आराधना करता है तो अन्याय का अंत और धर्म की रक्षा सुनिश्चित होती है। द्वापर युग में शक्ति उपासना का स्वरूप पहले से ही कई अधिक व्यापक हुआ। ये केवल राजाओं या योद्धाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंच गई। देवी मंदिरों की स्थापना, सामूहिक अनुष्ठान और लोक आस्था ने नवरात्रि को जन जन का उत्सव बना दिया। यानी सतयुग से द्वापर तक ये पर्व हर युग की जरूरत के अनुसार बदलता रहा, लेकिन इसका मूल भाव एक ही रहा, धर्म की रक्षा और शक्ति का जागरण। और अब सवाल है, आज जो नवरात्रि हम मना रहे हैं, क्या वो इन युगों की परंपरा का ही विस्तार है या इसमें हमने कुछ और नया रंग भी जोड़ दिया है? सतयुग में साधना, त्रेता में धर्मयुद्ध और द्वापर में सामूहिक आस्था,
नवरात्रि ने युगों युगों से इंसान को यही सिखाया है कि शक्ति केवल उपासना का नाम नहीं बल्कि न्याय की नींव है। आज भी जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो ये केवल माता के चरणों में दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का भी अवसर है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, देवी की ज्योति से धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। यही संदेश हमें सतयुग से द्वापर तक मिलता है और यही इस पर्व की वास्तविक आत्मा है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।